ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न नगीनदास पीठवा जी का भावनगर से है। उन्होंने पूछा है कि अहंकार कैसे छोड़े और अहंकार छूटने से क्या प्राप्त होगा। बात तो बिल्कुल सही है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि अहंकार है क्या, किसको अहंकार कहते हैं। जब तक उसकी पहचान नहीं होगी तब तक उसका छोड़ना संभव नहीं है। तो अहम का मतलब है आत्मा। अहम माने मैं, माने आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा है। अब जब परमात्मा हमारे अंतःकरण में, अंतःकरण हमारा एक अंदर का साधन है, जैसे बहिष्करण हाथ पांव वगैरह बाहर के साधन है काम करने के लिए, देखने सुनने के लिए चक्षु श्रोत्र इत्यादि साधन है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कर्म करने के लिए हाथ पांव इत्यादि साधन है। उसी तरह अंदर के भी साधन है, उसको साधन चतुष्टय कहते हैं। वास्तव में वह एक ही है, अंतःकरण, अंदर का करण। जैसे एक समुद्र या एक तालाब होता है, ऐसे अंतःकरण है। उसमें एक लहर उठती है संकल्प विकल्प की, तब उसको मन कहते हैं। जब उस संकल्प विकल्प का कोई एक निश्चय हो जाता है तब उसको बुद्धि कहते हैं। और जो हमने अनुभव किया है उसका, उस अनुभव का संग्रह स्मृति जहाँ पर रहती है उसको चित्त कहते हैं। और इस तीनों को बल देने वाला जो है उसको अहंकार कहते हैं। अब अहंकार है क्या, इसको जान लो। अहंकार, अहम माने हमने अभी बात कि अहम माने मैं माने आत्मा, आत्मा माने परमात्मा। जब परमात्मा हमारे अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है या तो अभिव्यक्त होता है, समझ लो, प्रतिबिंब छोड़ दो, हमारे अंतःकरण में जब उसकी अभिव्यक्ति हमें पता चलती है, अभिव्यक्ति मालूम होती है, अभिव्यक्ति होती है, समझ लो, तब हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है। प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमारे अंदर अभिव्यक्त होता है। तब वह जानता है, ज्ञान स्वरूप है तो जानता है। क्या जानेगा? उसने देखा आसपास में, अच्छा ये मैं हूँ। अब आसपास में देखा तो क्या देखा? जैसे समझो कि आकाश है, आकाश, इस घड़े के अंदर भी अवकाश है, बाहर भी अवकाश है। ये घड़ा बना, जैसे ही घड़ा बना, जैसे सूक्ष्म शरीर ने स्थूल शरीर प्राप्त किया, माने घड़ा बना, दीवार बनी, उसके अंदर रहा हुआ आकाश देखता है कि इतना मैं हूँ। तो ये मैं हूँ, यह मान लेना, किस आधार पर उसने माना? इस घड़े की दीवार के आधार पर। ये मैं हूँ माने घटाकाश मैं हूँ। घटाकाश माने घड़ा ही मैं हूँ, मैं घड़ा हूँ, ऐसा आकाश ने मान लिया। या तो मैं ऐसा मान लिया कि मैं घटाकाश हूँ, घड़े के अंदर का ही आकाश मैं हूँ, और बाहर का वो महान आकाश है। मैं तो छोटा सा हूँ, वह तो महान है। अनंत आकाश कह लो, महाकाश कह लो, आकाश तो आकाश ही है, उसमें महान और क्षुद्र ऐसा कोई विभाग हो नहीं सकता। लेकिन घड़े के अंदर अभिव्यक्त हुआ आकाश घड़े की दीवार को ध्यान में रखकर अपने आप को उतना ही मानता है, अपने आप को घटाकाश मानता है, माने कि घट ही मैं हूँ, घड़ा ही मैं हूँ। उसी तरह परमात्मा हमारे अंतःकरण में अभिव्यक्त होते हैं, तब उसने हमारे शरीर की इस दीवार को देखकर मान लिया कि मैं इतना हूँ, इतना ही हूँ, और मैं यह हूँ। सामने जो दिख रहा है वो अलग है। जैसे एक घड़े में आकाश और दूसरे घड़े में आकाश, दोनों एक दूसरे को देखेंगे, क्या सोचेंगे कि मैं यह आकाश हूँ, वह घटाकाश मुझसे अलग है। वास्तव में आकाश के टुकड़े नहीं होते, आकाश तो आकाश एक ही होता है। तो इस घटाकाश ने माना कि मैं बड़ा घटाकाश हूँ, वो तो छोटा सा घटाकाश है, वो तो क्षुद्र है, चल हट हट यहाँ से, हमारे रास्ते से, इतना छोटा सा होकर हमारे रास्ते में पड़ा है। अहंकार करेगा ना, अभिमान करेगा कि हम बड़े आकाश है।
और जब बड़ा मटका उसके सामने आएगा तो लघुता ग्रंथि से पीड़ित होगा, अरे हम तो इतने से हैं, और ये देखो बड़ा मटका, मटके के अंदर का आकाश कितना बड़ा है, 10 लीटर पानी समाता है, हमारे अंदर तो बस 10 ml समाता है, हम तो इतने से छोटे हैं। तो अपने आप को मर्यादित मानता है, माने परिच्छिन्न मानता है। उसी तरह हमारे अंतःकरण में अभिव्यक्त परमात्मा जब आत्मा के रूप में अपने आप को परिच्छिन्न मानता है, एक आकार में कैद मानता है, एक आकार को जैसे समझो धारण कर लेता है, मान लेता है कि ये मैं हूं, मतलब धारण कर लिया। तो एक आकार को जब धारण कर लेता है तब उसको हमने धारण किया हुआ आकार, उसका नाम है अहंकार। अब सभी समस्याओं का मूल उसकी इस अज्ञान के कारण मानी हुई मर्यादा है। सभी समस्याओं का यहाँ से मूल शुरू होता है। अब उस अहंकार को कैसे छोड़े? तो देखो महाराज, अहंकार वैसे तो छूटेगा ही नहीं। जब तक ये शरीर रहेगा, मैं हूं ऐसा तो हमें किसी न किसी आधार पर मानना पड़ेगा। शरीर के आधार पर शरीर मेरी वेशभूषा है, लेकिन उसमें अभिव्यक्त मैं हो रहा हूं, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो अहंकार छोड़ने का मतलब क्या है? जैसे हमारे संत साहित्य में कहा जाता है कि मन को मारे बिना मुक्ति नहीं होती। मन को मार दो तो आदमी जड़ हो जाएगा ना। मन को मारना माने क्या है? मन को शुद्ध और सात्विक बनाना, मन का लय नहीं, मन का विनाश ही कर देना, मतलब उसमें संकल्प विकल्प ही न उठे, वृत्ति शांत रहे, उसी का नाम है मन को मारना। उसी तरह अहंकार छोड़ देना या अहंकार का नाश कर देना, अहंकार से छूट जाना, अहंकार को नष्ट कर देना, मिटा देना का मतलब क्या है? अभी जो हमारा अहंकार है वह राजसिक और तामसिक है। हमें कुछ न कुछ करने की चटपटी बनी रहती है, यह राजस अहंकार के कारण है। और जब हमें चलो छोड़ो क्या करेंगे, बैठे हैं बस सोना है, बैठना है, अब जो करना है वो नहीं करेंगे, दूसरा कुछ करेंगे, तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद की चाहत वाला जो अहंकार है वह तामस अहंकार है। तो इस तामस अहंकार को राजस बनाकर, राजस अहंकार को फिर सात्विक बनाकर और सात्विक अहंकार को परिशुद्ध सत्व वाला बनाकर हम अहंकार से छूट जाते हैं। ऐसे अहंकार से छूटना है। अहंकार रहेगा लेकिन सात्विक अहंकार रहेगा। वह अपने आप को इतना मर्यादित परिच्छिन्न नहीं मानेगा, जानता है फिर भी है। जैसे मृग जल हम देखते हैं, वहाँ पानी का तालाब भरा है, प्यास लगी, हम दौड़कर जाते हैं, कुछ मिलता नहीं है, मृग जल है, लेकिन दूसरे दिन भी वही मृग जल, वही तालाब दिखेगा, लेकिन हम जान गए कि वहाँ दिख रहा है लेकिन है नहीं। उसी तरह अहंकार अपने आप को अहंकार मानेगा, लेकिन समझेगा कि मैं मर्यादित परिच्छिन्न ऐसा करने धरने वाला नहीं हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, जन्मने मरने वाला मैं नहीं हूँ। कौन जन्मता है मरता है? हम कहते हैं कि नहीं, मेरा जन्म हुआ, मैं मरूंगा, ये अहंकार बोल रहा है। तो कर्ता भोक्ता, जन्म मरने वाला, पाप पुण्य करने वाला, स्वर्ग नरक जाने वाला, पुनः पुनः जन्म लेने वाला, ये जो अहंकार है वह शुद्ध हो गया तो वह जानता है कि मैं तो परम आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं परिच्छिन्न जीवात्मा नहीं हूँ। अपने आप का जीवपना छोड़कर अपने आप का परमपना प्राप्त कर लेने का नाम है अहंकार छोड़ना। यह ज्ञान से ही होगा और कोई उपाय नहीं है। और ज्ञान होने के बाद भी अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास उसका जारी रखना पड़ेगा और वैराग्य, जो काम की चीज नहीं है उसको छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, इसी का नाम ज्ञान है। अहंकार को शुद्ध सात्विक बना देना, अपने स्वरूप को जान लेना, इसी का नाम अहंकार छोड़ना है। अहंकार छूटेगा तभी जब हम अपने आप को जान ले, अपने स्वरूप को जान ले कि मैं इतना मर्यादित परिच्छिन्न जन्मने वाला मरने वाला नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सुखी दुखी होने वाला नहीं हूँ, मैं अखंड एक रस आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ। ऐसा जान लेंगे तो अहंकार
इसी को कहते हैं अहंकार का छूट जाना। अहंकार छूटने से क्या प्राप्त होता है, आपने पूछा है। तो अहंकार छूटने से अपने आप की प्राप्ति होती है, अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो। अभी जो हम अपने आप को जानते हैं वह रिलेटिव में है। रिलेटिव माने इस शरीर की अपेक्षा से अपने आप को मैं कहते हैं, इंद्रियों की अपेक्षा से अपने आप को मैं कहते हैं, अपनी भूमिका के आधार पर पिता पुत्र जो भी हम भूमिका निभा रहे हैं उसके आधार पर अपने आप को मैं कहते हैं। ये सब रिलेटिव में है, सापेक्ष में है। रियल में आत्मा अखंड एक रस आनंद स्वरूप है, न तो जन्मता है, न तो मरता है, न तो कहीं से आता है, न तो कहीं से जाता है। तो ऐसी अपनी सर्वोत्कृष्ट अपने स्वभाव का, अपने स्वरूप का हमें परिचय मिलेगा, अपनी पहचान, अपने आप की पहचान मिलेगी। सभी समस्याओं का तब अंत हो जाएगा, जीवन में फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। हमारे जीवन में समस्या क्यों है? क्योंकि हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं, अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण, अणसमझी के कारण नासमझी हो रही है, अज्ञान के कारण भ्रम हो रहा है, और भ्रम के कारण ये सब समस्याएं पैदा हो रही है। तो भ्रम का निवारण हो जाएगा, अज्ञान का निवारण हो जाएगा, मूल अज्ञान जाएगा। तो फिर विक्षेपात्मक जो अज्ञान है, अपने आप को परिच्छिन्न मानना, सुखी दुखी मानना, पिता पुत्र मानना, ये भ्रमात्मक अज्ञान है। ये भी, इसको तुला ज्ञान कहते हैं, वह मूला ज्ञान है, अविद्या। दोनों अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी और अपने आनंद स्वरूप में हम अवस्थित हो जाए। अखंड आनंद रहेगा महाराज। अहंकार छूटा, अखंड आनंद की अवाप्ति हो जाएगी, मतलब अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।